मुसीबत सब पर आती है, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित काम की बातें आपको बताता हूँ। मुसीबत ऐसा कोई नहीं जिस पर ना आती हो, सब पर आती है। मैं आपको बड़ी शान से बैठा दिखता हूँ अपनी लाइब्रेरी में। अभी ये सीन एक मेरा है, कॉफ़ी हाउस में बैठा हूँ। आपको लगता है कि सर के ऊपर तो कोई मुसीबत ही नहीं आती होगी, सर का जीवन तो बड़ा ही सुखमय है। बेटा, बड़ी मुसीबतें आई हैं, आज भी आ जाती हैं। बड़ी भारी भारी मुसीबतें आई हैं, बहुत समस्याओं ने घेरा है। शनि भारी रहा है, कभी बृहस्पति की महादशा रही है, कभी कुछ रहा है, कभी कुछ रहा है। लेकिन ईश्वर की कृपा, माता पिता के आशीर्वाद और शुभकामनाओं से, ग्रह नक्षत्रों की कृपा से सब धीरे धीरे निपट गया, सब ठीक हो गया। दूसरी बात ये, जिन दिनों मैं कष्ट में भी होता हूँ तब भी लाइफ के क्षण एंजॉय जितना कर सकता हूँ उतना करता हूँ। मुसीबतें सब पर आती हैं, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। सोना तपने के बाद और शुद्ध हो जाता है और चमक आ जाती है। और उसी तरह से जैसे कहा जाता है, पत्थर पे जब पीसी जाती है हिना तब रंग लाती है मेहंदी, तब रंग लाती है। जब पीसी जाती है, चोटें पड़ती हैं, तब रंग लाती है। तो मुसीबतें आएँ, ऐसा नहीं कि आप मुसीबतें ढूंढते फिरिए, मुसीबत में पड़ते फिरिए, बिल्कुल मत पड़िए। पिछले वीडियो में मैंने मना किया था कि जानबूझकर मुसीबत मोल मत लीजिए, किसी और की आग में मत कूदिए, अवॉइड करिए। ज़िंदगी बहुत कीमती है। तो मुसीबतें ढूंढते मत रहिए। ये नहीं कि निखरने के लिए हमें ज़रूरी है कि मुसीबतें आएँ, लेकिन जब आ जाएँ, आ ही जाएँ, क्या कर सकते हैं? तो उन मुसीबतों से निपटने के लिए आप आग में कूदने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आ ही गई हैं मुसीबतें तो उनसे निपटने के लिए उस स्थिति में निखर जाइए, बिखरिए मत। बिखरने की ज़रूरत नहीं है, निखर जाइए। निखरने का एक शाश्वत सूत्र है, वो है ईश्वर का स्मरण। ईश्वर का स्मरण करिए। अगर आप ग्रह नक्षत्रों के अनुष्ठानों में विश्वास करते हैं तो कराइए, मैं इसके विरुद्ध नहीं हूँ, तो कराइए। ग्रह नक्षत्रों की शांति लोग कराते हैं, मेरे आचार्य जी हैं, मेरे लिए करते हैं, मैंने करवाई हैं और उससे मुझे लाभ हुआ है, प्रत्यक्ष लाभ हुआ है मुझे। तो ये चीज़ें भी होती हैं। ये ऐसा विज्ञान है जिसके विषय में हम आधुनिक विज्ञान से नहीं समझ सकते। जो विज्ञान जिस चीज़ का है, बायोलॉजी की चीज़ बायोलॉजी पढ़ने से समझ में आएगी, फिजिक्स पढ़ने से नहीं समझ में आएगी, और केमिस्ट्री की चीज़ केमिस्ट्री पढ़ने से ही समझ में आएगी। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी की चीज़ एस्ट्रोलॉजी से ही समझ में आएगी, केमिस्ट्री फिजिक्स से समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप विश्वास करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अंधविश्वास करें, लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं तो ग्रह नक्षत्रों की शांति भी कराएं, वो भी ज़रूरी है, उसके लिए बहुत आवश्यक है। मेरे छात्रों ने, मेरे एक गुरु जी हैं, आचार्य जी हैं, उनसे ऑनलाइन बहुत सारी ग्रह नक्षत्रों की शांतियाँ कराई हैं और उससे लाभ हुआ है। एक लड़का तो अभी हाल ही में बिहार PCS में सेलेक्ट हुआ है और वो आजकल ट्रेनिंग कर रहा है। उसने कुछ ग्रह नक्षत्रों बाधा डाल रहे थे उसके सिलेक्शन में, उनकी शांति कराई थी आचार्य जी से। तो ठीक है, अगर आपको विश्वास है तो आप करा सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो बात यह है कि मुसीबतें आएँ, उन मुसीबतों से घबराइए नहीं, सामना करिए, ईश्वर का स्मरण करते हुए सामना करिए। और यदि आपके माता पिता इस लायक हैं कि उनका आप सम्मान कर सकें, कई माता पिता इस लायक नहीं होते कि जो सम्मान किया जा सके, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर इस लायक हैं कि उनका सम्मान किया जा सके तो उनका सम्मान करें और मुसीबतों का सामना करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। मुसीबतों में आप निखर जाएंगे, बिखरेंगे नहीं। ठीक है।